हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 होने जाना है, जिसमें हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं। और ये करंट अफेयर के जो भी हमारे क्वेश्चन है, ये इडोटेरिया बुक से लिए गए हैं, जो कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक्स में से एक है। और इससे आपके करंट अफेयर हर एक एग्जाम में फंसते ही फंसते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी और यूपीएसआई भी हमारा इसमें टारगेट में है। और एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लीजिए, या फिर रेलवे हो, स्टेट एग्जाम या फिर टीचर का एग्जाम हो। तो चलिए देर नहीं करते, हम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें बोला है कि जीआई टैग के बारे में सत्य कथन कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग के बारे में उपयुक्त सभी हमारे सत्य कथन होंगे। तो लाइन बाय लाइन हम सभी कथन को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुम्भकोणम वेत्रिलाई यानी पान का पत्ता और थोवलाई मणिका यानी माला, फूल का माला जिसे बोल सकते हैं, इसको जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु के फूल माले को जीआई टैग दिया गया, साफ सी ये बात हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला यहाँ पे हमारा यहाँ पे वाक्य है, तेलंगाना की चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, तो इसको जीआई टैग दिया गया। तेलंगाना की चपाता मिर्च को या फिर टमाटर मिर्च को दिया गया। अगला है केरल के हस्तशिल्प कड़ेपा या फिर पारंपरिक आदिवासी हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, इसको भी जीआई टैग दिया गया। और गुजरात के बागवानी फल अमल साद चीकू को जीआई टैग दिया गया। ये सभी कथन हमारे क्या है, सत्य है। तो ऑप्शन एक को हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दिया है, किसने फाइनल में अमेरिकी जेसिका पेगुला को हराकर 2025 मियामी ओपन महिला एकल का खिताब जीता है। तो ये किसने हराकर किसे फाइनल में अमेरिकी जेसिका ने हराया है, तो आर्याना सबालेका को हरा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा, तो ये हमारा बिहार राज्य करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए वित्तीय केंद्र मंत्री ने 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंगरिंग लैब को स्थापित करने की घोषणा की है, तो 50,000 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025 तक एचआईवी, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के माँ से बच्चे से संक्रमण संचरण को खत्म करने के लिए, यानी कि जो माँ से बच्चों में जो बीमारी फैल जाती है, इसको खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया गया। यह पहल विलियम जे क्विंटन फाउंडेशन और किस संगठन की साझेदारी में शुरू की गई है, तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने उपयोगकर्ताओं को अपने इलाकों में खतरे या गंभीर स्थिति में जल स्रोत को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। साफ साफ सीधी बात बोल सकते हैं, कहा जा सकता है कि भागीरथ मोबाइल किससे संबंधित है, किस तरह से, तो आप क्या बताएंगे, उत्तराखंड राज्य से। ठीक है, और ये किसके लिए किया गया, ये ऐप का मतलब इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, तो जल स्रोतों की रिपोर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू किया गया। अब ध्यान दीजिए, इसमें दो प्रश्न बन सकता है कि अंत्योदय गृह योजना किस राज्य से संबंधित है, तो क्या बताएंगे, ओडिशा राज्य से। ठीक है, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर यानी कि पक्का मकान बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो देखिए, अंत्योदय गृह योजना तो घर है, तो घर से ही संबंधित होगा, तो पक्का घर बनाने के लिए पूछ रहे हैं कितने रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, तो क्या बताएंगे, ये 1.20 लाख रुपए। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रमंडल में महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है, यानी कि संभाला है, तो सरली बोट चवेनी। ठीक है, बोट चवेनी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया है। ध्यान दीजिएगा, ये भारत संचार नगर लिमिटेड के द्वारा अप्रैल को ग्राहक, ध्यान रखिएगा, अप्रैल मंथ को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितने रुपए की परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसमें ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जिनकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया, जो एक अत्याधुनिक हथियार है, जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 की गति तक पहुंचने में ये क्या है, सक्षम है। ठीक है, तो ये रूस देश के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्या थीम के रूप में घोषणा की। और ध्यान रखिएगा, योग दिवस हम हर साल 21 जून को मनाते हैं, और ये पूछा रहा है कि 2025 में इसका थीम क्या था, तो साफ साफ ये हम बोल सकते हैं कि इसकी थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभावशाली सामुदायिक विकास योजना को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो ये नेपाल देश के साथ। ऑप्शन सी राइट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो हाल ही में चर्चा में, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, इस योजना के 3 प्रमुख घटक में से एक क्या नहीं है। साफ से साफ बात ये इसमें देखिए, ध्यान रखिए कि जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना चलाया गया है, इन 3 के लिए वो संबंधित है, यानी कि अभ्युदय योजना, जाति अभ्युदय योजना में ये 3 तो शामिल है, लेकिन एक इसमें से कौन सा ही घटक ही शामिल नहीं है। साफ सी बात ये पूछ रहा है, तो क्या बताएंगे, इसमें कौन सा नहीं, तो खेल प्रशिक्षण नहीं है, तो ऑप्शन एक करेक्ट कर देंगे। बाकी सभी हमारे ध्यान देखिए, छात्रावास है, इसमें अनुदान सहायता भी है, आदर्श ग्राम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती
की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है, फिर कितने रुपए को मंजूरी दी गई है। तो 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये 1,00,000 रुपए कर दिया गया, यानी ऑप्शन पहला हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि हाल ही में फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक वैश्विक अरबपतियों की सूची में 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी किसने सबसे शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा सी हो जाएगा, इलोन मस्क ने। ऑप्शन सी करेक्ट कर देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल की 1 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो ये पंचायती राज मंत्रालय है ये झारखंड राज्य के साथ मिलकर और नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उन्हें थाईलैंड की प्रधानमंत्री को उपहार में दी हुई डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्पकला है। साफ साफ ये बात इसमें बोला है कि प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में थाईलैंड का दौरा किया, उन्होंने जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री हैं उनको मतलब कि उपहार में दिया है डोकरा पीतल मोर की नाव। ये कहाँ की शिल्पकला यानी कि शिल्पकला है, तो ये किस राज्य की पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ का शिल्पकला है, ठीक है, डोकरा पीतल की नाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द PMMY अ डिकेड ऑफ ऑडेसियस ड्रीम्स बोल्डर बिगर एंड इंडीड ब्यूटीफुल शीर्ष से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में PMMY योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा किस राज्य की ज्यादा महिलाओं को उसमें शामिल किया गया है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा बिहार राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% वृद्धि को ही बता रहा है। ध्यान रखिएगा इसमें 35 पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 35% की वृद्धि को दर्शा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्षमता पूछा है इसमें तो 25 गीगावाट हो जाएगा, ऑप्शन इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए पश्चिम बंगाल की खाड़ी पहल का नया अध्यक्ष बन गया है। तो ध्यान रखिएगा ये हमारा बांग्लादेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को भारत मुख्य भूमि से जोड़ने वाला भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा इस पुल की लंबाई 2.07 किलोमीटर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने कोप की बैठक के लिए गए निर्णयों की तेजी से लागू करने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बेहतर समन्वय करने और जलवायु कार्रवाई पर प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद का निर्माण प्रस्ताव रखा है। ध्यान दीजिएगा ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये ब्राजील कंट्री के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ द ऑनर प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा लिस्बन सिटी ऑफ द ऑनर किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया कि कौन पुरुषों में 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडेल कमार को हराकर विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला भारतीय मुक्केबाज बन गया है, मतलब यानी कि पहला भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडेल कमारा को हराकर ये विश्व मुक्केबाजी ब्राजील कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले मुक्केबाज कौन बन चुके हैं, तो हितेश गुलिया बन चुके हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि गाची बोवली वन क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई गतिविधियों के कारण छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध का प्रदर्शन किया। गाची बोवली वन क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाने के लिए तैयार है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असत्य कथन इसमें से चुनना है कि कौन सा कथन हमारा असत्य है। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना एग्जाम में कि असत्य पूछा है कि सत्य, इसे एक तो क्वेश्चन प्रश्न हमारे गलत ही हो जाते हैं। तो देखिए असत्य पूछा है इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो ध्यान दीजिएगा उपयुक्त में से कोई कथन हमारा असत्य नहीं है इसमें, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सभी हमारे करेक्ट हैं, तो एक बार सभी वाक्य पे हम एक बार नजर डाल लेते हैं। तो पहला कथन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव है कौन है, तो निधि तिवारी जी हैं। अगला है कि एशियाई क्रिकेट परिषद ACC ने नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को नियुक्त किया और ये नल्ले देश पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, ठीक है। अगला है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की खाड़ी में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, ये भी हमारा सही है। ये डायरेक्ट अभी ये भी पूछा सकता है कि पैसेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजन हुआ है, तो क्या बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड देश के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ किस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी किस देश के साथ, ध्यान रखिएगा नेपाल देश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
अप्रजन और विदेशी विधेयक 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने वाले देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को 7 साल तक जेल की सजा और कितने रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा 10 लाख रुपए तक का उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 2031 पूछा है फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ध्यान दीजिएगा 2031 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ये संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि किस स्थान पर पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नत्था टॉप जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्र करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है। तो ये किस संगठन के द्वारा दुनिया के जंगलों का मानचित्र का चित्रण करने के लिए बायोमास मिशन शुरू करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे किस संगठन के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के थाईलैंड एवं लघु मध्य उद्यम संवर्धन कार्यक्रम को किस संस्था के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ध्यान दीजिएगा ये किस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए दिया है राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाल यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि जो रथ यात्रा बोल सकते हैं और बाल यात्रा ये किस राज्य में मनाई जाने वाली एक हमारी ये सांस्कृतिक महोत्सव है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद किस शहर में अपना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है। तो ये दुबई में करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को घोषित किया है। तो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो 2025 को। ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैड्रिड स्पेन में आयोजित स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया। तो दुनिया 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किस हवाई अड्डे को, तो सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीद के लिए मंजूरी दी गई है। तो ये 26। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे इजराइल देश के साथ मिलकर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेड स्टेशन का निर्माण किया, जो रेल अवसंरचना नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यानी कि जापान के साथ। ओके, चुप रहो, बोलने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा आगे क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने Su-30 MKI विमान से लंबी दूरी ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किया। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है जिसे आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ये किसके द्वारा ये पूछ रहा है कि डिजाइन किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी अनुसंधान केंद्र इमारत के द्वारा, RCI हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया शुभारंभ लॉन्च किया। इस शुभारंभ का नाम क्या है पूछा जा रहा है। तो इस शुभारंभ का नाम क्या है, तो वीरा है। ऑप्शन सी, इसमें सी हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया। यह किस जिले में स्थित है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन ये भी पूछा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भीमराव अम्बेडकर अभ्यारण्य है ये राज्य का कौथा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो आप क्या बताएंगे, 25वां बता देंगे। ओके, देखिए करेक्ट आंसर सागर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास और संरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क विकास परियोजना में तेजी लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान दीजिएगा ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है। अगला है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंट्री ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया, जिसे बुलेट कर्टेन के रूप में जाना जाता है, जिसे ड्रोन झुंड उच्च गति वाली मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये नोरिंको। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में यमुना नगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी। यह प्लांट नगर निगम यमुनानगर जगाधरी द्वारा किस कंपनी के सहयोग से स्थापित की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायता से इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों की वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये हमारा तेलंगाना राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। ध्यान दीजिएगा ये जो शून्य गरीबी मिशन है ये डॉक्टर भीमराव के 135वीं जयंती पर किया गया है इसका शुरुआत, और ये किस राज्य में पूछ रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है जिसे
जिसने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा पूछ रहा है इसमें कि ये किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत। यानी कि ऑपरेशन जो मेघदूत था, इसी मिशन के तहत सियाचिन ग्लेशियर को भारतीय सेनाओं ने अपना बनाया था 13 अप्रैल 2025 को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही ध्यान देते रहिए हमारे वीडियो पे। और जो ये इल्यूटेरिया करंट अफेयर है, इससे हमारे सभी एग्जामों में प्रश्न जरूर बनते हैं, तो आप डेली पर एक वीडियो आता है, इसको जरूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।